प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः नमस्कार। मैंने अभी तक 2 पार्ट आपको बताए योगा हेल्थ के बारे में, लेसन नंबर 5 जो है। आज मैं उसके अंतिम पार्ट की तरफ जाना चाहूँगा और आप इसको ध्यान से सुने और समझें। द इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग that occur in yoga postures enhance the circulation of blood and body fluid। कि जब हम योग करते हैं उस समय इन्वर्ट होना, इन्वर्ट यानी पलटना, अपने आप को पलटना, पलट के सोना, पलट के बैठना। इसके बाद है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग अपने आप को क्या कहता है? ट्विस्टिंग यानी बिल्कुल मरोड़ लेना एंड कंप्रेसिंग यानी सिकुड़ना। 3 जो प्रक्रिया है योगा करते वक्त इन योगा पोस्चर, योगा के आसन में एनहांस द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। ये किसको बढ़ाने में सहयोग करती है? खून और शरीर के जितने फ्लूइड्स होते हैं उनके रक्त संचार में बहुत सहयोग प्रदान करते हैं। दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन, ये न केवल रक्त संचरण को बढ़ावा देते हैं तीनों प्रक्रिया, नॉट ओनली इम्प्रूव्स द बॉडीज एबिलिटी टू डिलीवर द मटेरियल्स नीडेड। और ये जो सर्कुलेट नॉट ओनली इम्प्रूव्स द बॉडीज एबिलिटी, शरीर की जो क्षमता, शरीर की जो एबिलिटी होती है टू डिलीवर द मटेरियल्स नीडेड, उस मटेरियल को डिलीवर करना जो मटेरियल की ज़रूरत है, टू अलाउ हीलिंग, अपने आप को ठीक करने का, टू टेक प्लेस, बट ऑल्सो एक्टिवेट्स, साथ में क्या करते हैं ये तीनों कार्य करने से? कौन से? इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग, कंप्रेसिंग करने से इट ऑल्सो एक्टिवेट द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो शरीर में संक्रमण को रोकने का काम करता है। शरीर को में संक्रमण रोकने वाले जो होते हैं उनको कार्य कम करता है। लिम्फेटिक सिस्टम शरीर को मजबूती देता है टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शंस को मेंटेन करना ऑफ द इम्यून सिस्टम। कौन सा सिस्टम? इम्यून, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। एंड इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स, और इन्फ्लेमेशन जो सूजन प्रक्रिया, कई बार शरीर में सूजन होता है, जलन होती है, उन सब प्रक्रिया को स्टॉप करने में, सहयोग करने में, रोकने में पूरा सहयोग करता है। योग प्रक्रिया के द्वारा सारी बातें सामने आती हैं। योगा पोस्चर्स, योग के जो आसन हैं, ऑल्सो इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। ये मसल हमारे जो होते हैं उसकी ताकत को बढ़ावा देते हैं। मसल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन लाते हैं, शरीर के अंदर लचीलापन आता है। एक शरीर होता है जैसे गिरे टूट गया, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी शरीर होता है जो खिलाड़ियों का शरीर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, उन्हें कुछ नहीं होता गिरते वगैरह। फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन, और रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिजीज। ये हमारे जो शरीर के अंदर वात रोग होता है, हड्डियों का वात रोग होता है, गठिया वगैरह जो पकड़ो उनको रोकने का काम करता है। सच एज आर्थराइटिस यानी जोड़ों का रोग, जिसमें गठिया हो जाता है, गठिया शरीर जॉइंट पकड़ जाते हैं। एंड ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि जो रोग होता है, ये भी है, इसमें हाथों का कमज़ोर वो नाजुक होना हो जाता है और धीरे धीरे हड्डियाँ बिल्कुल ब्रेकेबल हो जाती है। इस तरह से ऐसे रोगों को रोकने का कुल मिला के हमारी हड्डियाँ मजबूत करता है। योग करने से बहुत ही फायदा है। योगाज एम्फेसिस ऑन डीप ब्रीथिंग, योगा का जो एम्फेसिस से दबाव है डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लेना कॉम्बाइंड विद बैक बर्न्स इम्प्रूव लंग कैपेसिटी। आपको बता दें कि गहरी सांस लेना, और आपको बता दें कि बैक बर्न से पूरा पीछे झुकना, पूरा ऐसे पीछे झुकना और अपने हाथ पीछे ले जाकर पीछे वाले पैरों तक अड़ाने का जो सिस्टम है, बैक बर्न्स, पूरा पीछे की तरफ झुकना, अपनी जो स्टमक को आगे की तरफ आ जाता है। बैक बर्न्स जो होता है, विद बैक बर्न्स इम्प्रूव्स लंग कैपेसिटी, हमारे जो फेफड़े उनकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। इससे फेफड़े हमारे मजबूत होते हैं, फेफड़े एंड फंक्शन, और अच्छा कार्य करने लगते हैं। सांस लेने में दिक्कत नहीं आती और अच्छे कार्य कर सकते हैं। प्रैक्टिसिंग योगा का प्रैक्टिसिंग ऑल्सो एनकरेजेस वन टू लीड ए हेल्दियर लाइफस्टाइल। एक ही बात है, और जीवन में स्वस्थ है तो सारी प्रक्रिया बहुत अच्छी है। और हेल्दियर लाइफस्टाइल किसके वजह से? तो योग करने से। थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस, इसमें कोई आपको ये नहीं कहता है कि आप ऐसा करिए वैसा करिए। सेल्फ अवेयरनेस, खुद में जागरूकता होनी चाहिए किसी कार्य को करने के लिए। एंड डिसिप्लिन, आप विद्यालय में जाते हैं, बच्चों विद्यालय में जाते हैं, पूरी तरह से अनुशासित रहते हैं। ऐसा अनुशासन आप अपने आप पर करने की कोशिश करें। स्व अनुशासन जीवन में आगे बढ़ाता है। कोई आपको कहे तब अनुशासित रहे, ऐसी अच्छी बात नहीं है।
एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कि हमेशा सकारात्मक सोच। दुनिया के 99% लोगों में नकारात्मक सोच होती है, लेकिन अगर आपकी सकारात्मक सोच है तो आप सारे कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। और योग करने से हमारे में सोच भी अच्छी आती है। भाई योगा प्रोवाइड सच ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जब योगा जो होता है एक मजबूत सपोर्ट देता है तो द बॉडीज हीलिंग मैकेनिज्म, कि बॉडी का जो हीलिंग प्रोसेस है, क्रियाविधि को मजबूती देता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू व्यू योगा एज एन एडजंक्ट। इसको स्पेसिफिक में लेना है, विशेष रूप से, जैसे कहते हैं एडजंक्ट, किसी चीज़ को बढ़ावा देने का, किसी को स्पेसिफिक लेना। और कॉम्प्लीमेंट्री यानी कंप्लीट करता है, क्या करता है, कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है पूरी बातों को। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी इसको कहते हैं। आप थोड़े दिन कर लो फिर रोक लो, मैं तो ठीक हो गया, नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, आप हमेशा सुबह उठकर वही नियमानुसार, पतंजलि के नियमानुसार, जितने के नियमानुसार जिसमें भी आपको अच्छा लगे उस द्वारा योगा आप करें। एंड नॉट रिलायड अपॉन दी ओनली थेरेपी फॉर हीलिंग डिजीजेस, केवल कुछ बीमारियों पर रहकर नहीं, बाकी योगा के द्वारा आप बहुत सारा अपना सुधार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यूनिट से लिखा गया है, टिमोथी बर्गिन के द्वारा लिखा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, द सिस्टम बाई विच ए क्लियर लिक्विड कंटेनिंग वाइट ब्लड सेल्स, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स होती है उसके अंदर, दैट हेल्प्स टू क्लीन द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के ऊतकों को साफ करने का काम करते हैं। एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, और संक्रमण रोकने का काम करते हैं। फ्रॉम स्प्रेडिंग, संक्रमण बढ़ने से रोकता है। यानी शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम अगर सही है तो आप इस तरह के संक्रमण से बच सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ए कंडीशन इन विच, एक ऐसी कंडीशन इन विच द बोन्स बिकम वीक, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती है। एंड आर इजीली ब्रोकन, और टूटने जैसी हो जाती हैं। एडजंक्ट अ थिंग दैट इज एडेड और अटैच्ड टू समथिंग लार्जर और मोर इम्पोर्टेंट, किसी बात को और बढ़ा चढ़ा के कहना हो, एडजंक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इसको अच्छे से समझा, बहुत अच्छा आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन भी दे रखे हैं, इन पर भी हम नजर रखेंगे। ई पार्ट है, सी पार्ट है। इसके अलावा विशेष रूप से आपको यहाँ पर देखना है स्पीच एक्टिविटी। स्पीच एक्टिविटी में आप देख सकते हैं फूड एडल्ट्रेशन, शॉर्ट स्पीच लिखना है आपको। इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट कल्चर, अभी आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है, इंटरनेट कल्चर का क्या प्रभाव है। इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का क्या महत्व, ये सब आपको लिखने हैं। इसके अलावा कंपोजिशन, आप देखते हैं कंपोजिशन पार्ट बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण है। एज द हेड बॉय ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट ए नोटिस लिखनी है। इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट्स अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है और आपको नोटिस लिखनी है। नोटिस के लिए मित्रों आपको मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उस पर मैंने कैसे नोटिस लिखते हैं, हर तरह की नोटिस लिखने का तरीका बता रखा है। सबसे पहले आपको मेरा मित्र बनना पड़ेगा, मेरी साइट का मित्र बनना पड़ेगा, मेरे यूट्यूब चैनल का मित्र बनना पड़ेगा। आप पहले नोटिस कैसे लिखते इस पर इस मेरे वीडियो को देखें, इसके पश्चात आप इसको लिखना शुरू करेंगे। मुझे 100% विश्वास है आप उसको ईजिली लिख लेंगे। राइट ए लेटर टू द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, हमारा जो जिससे मार्कशीट बन के आती है BACR 10वीं मार्कशीट उनके चेयरमैन को लिखना है। अजमेर टू प्रिस्क्राइब योगा एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन करिकुलम, कि हमारे लॉन्ग पाठ्यक्रम के अंदर योगा को जोड़ा जाए। राइट ए जॉब एप्लीकेशन टू द DO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जो हमारे जिला स्तर पर बैठते हैं शिक्षा विभाग के, जयपुर फॉर द पोस्ट ऑफ योगा इंस्ट्रक्टर इंक्लूडिंग योर रिज्यूमे। आप लिख सकते हैं एक एप्लीकेशन लिखकर DO को, आप योगा इंस्ट्रक्टर है ना, आप योगा की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, इंक्लूडिंग योर रिज्यूमे यानी आपका बायोडाटा। याद रखना आपके कोर्स में रिज्यूमे, बायोडाटा और CV करिकुलम फिट, ये तीनों एक ही बात है। रिज्यूमे, CV और बायोडाटा, थोड़ा सा तरीके इसमें अलग है, लेकिन तीनों का मतलब ये है कि आपका पूरा बायोडाटा देना। उसके साथ रिज्यूमे शब्द को बार बार याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से ये जो हमने यूनिट था उसको आपके सामने रखा, इंडियन गिफ्ट्स द वर्ल्ड हाउ योगा है। हम लेसन 5 के दूसरे पार्ट को लेकर पुनः अगले दिन आप उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे विश्वास है कि आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे और फिर हम दूसरे यूनिट इसके जो दूसरे पार्ट है उसकी तरफ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।